हाय हाय, देखो भाई देखो, नांग की तरह नांग मार रहा है, नांग की तरह। इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। देखते हैं इन लोगों का रिएक्शन। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे कि इनको पता नहीं लगेगा ये मिसाइल कहां से गया और कहां से आया। अच्छा मैं सुनना चाहता हूँ रावलपिंडी से चीख की आवाज। पाकिस्तानी और इंडिया की जंग जरा देखें और शुगल देखें, देखें भाई देखें। मजा आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिए। मुझे तो पता ही नहीं वो क्या रहा। खान साहब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होने लगी है। क्यों? इंडिया कहता पाकिस्तान ने जंग करनी है। ये बड़ी देर से चाह रहे थे। हुन की होगा खान साहब? हम अब क्रश करेंगे इनको। अच्छा, इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामो निशान खत्म हो जाना है। कदर करो। ये भाई लोग कह रहे हैं कि कदर करो, इमरान खान की कदर करो। वो इंडिया के साथ अकेला ही लड़ेगा, अकेला ही, और किसी को साथ नहीं मिलाएगा। आगे देखते हैं इमरान खान क्या इनको रिएक्शन देता है। 3, 2, 1 ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਧੂਰ ਪੱਟ ਦੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਕੱਲਾ ही। खान साहब मैं सही किया ना? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਚੋਂ ਬੈਂਗਣ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਪਾਜੀ। हाँ पप्पी बोल। मैंने हिंदुस्तान ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। शाबाश। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। चल ठीक है। हाँ ठीक है। मारे तो आपका गोला। अबे ये क्या था? जनाब उनकी तोपें मारने क्यों बेचारे में जुल्म करना है? अबे तोपों के गोले मार। चलें ठीक है। जल्दी जा। इंडिया पे हमला। खोले तो आपके गोले, निकाल इन पाकिस्तानियों की हवा। वो इतनी देर हो गई, तोप के गोले क्यों नहीं निकले? ओए पपी सिंह। जी सर। तोप के गोले क्यों नहीं मार रहा? जनाब बटन से बार बार दबाई जाना। ए तोप दा गोला निकलण दा ना ही नहीं लेंदा। ओए 4 बंदों की रोटी तू अकेला खाता है, तुझसे एक बटन नहीं दबाया जा रहा। जनाब सरकार दी मड्डी खोना, थोड़ी नहीं। हुणे दबाना बटन। जल्दी कर। करदा। शाबाश पपी। ओह नो। तोप के गोले खत्म हो गए जो बैंगन मारने पे उतर आए हो। अबे ठीक से देख, बैंगन नहीं तोप का गोला है। छोड़ दे नहीं तो इसके साथ उड़ जाएगा। अबे तोप का गोला नहीं, बैंगन है ये बैंगन। जब जंग का बजट ही नहीं था तो मैदान में खाद छानने आए हो। जनाब ये तो मुंह तो बेइज्जती कर छड़ी ने। ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। चलो शाबाश, अपने टैंक उठाओ और घर जाओ। हमने नहीं लड़नी जंग। जनाब वो तो जंग लड़न दे मूड च नहीं है। मैं तो कहना तोपा चुको तो कर चलिए। तू तो चुप हो जा। दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में? बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। जनाब पहले थोड़ी हो चुकी है, बैंगन मारे तोपा दे विचों। शट अप। जनाब आज बैंगन पकाने हैं क्या? वैसे लग तो फ्रेश रहा है, ऊपर से है भी हिंदुस्तानी। जब बना के ले आ। ठीक है जनाब, अभी बना के लाया। नमक थोड़ा तेज डालना। वो क्यों? अपना है ना। अच्छा अच्छा। चलो चलो चलो। जाओ जाके तोपों की सर्विस कर। इस पर बैंगन की जगह तोप के गोले निकलने चाहिए। ओके सर। ओ जनाब तोपा रेडी ने, लेकिन उस तो पहले बॉर्डर तो नजर पा लो। बॉर्डर गए। ओए रुक जा रुक जा, जो मर्जी हो जाए तोप का गोला नहीं चलना चाहिए। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तो यही चाहता सी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इतने में एक शख्स पीछे आया और उसने कहा कि भाई छोड़ दो। और इन लोगों ने कहा क्यों छोड़ दें? तो उसने कहा कि ये किसका मामला है, ये किसका नुकसान है,
तुम दोनों का नुकसान है, छोड़ दो, चलते हैं घर। बाप रे, बन हमारी चुका परसों अब खत्म हो गई। हिंदुस्तान, जंग के तीजे हिंदुस्तान। जी दोस्तों, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद हम एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। एक मस्जिद थी जिसमें एक बुज़ुर्ग आया करते थे। वो हर वक्त लोगों को नसीहतें करते रहते थे। मस्जिद में आए और किसी ने मस्जिद में एसी लगवा दिया और उस बुज़ुर्ग ने एसी को नहीं देखा हुआ था। और वो बुज़ुर्ग जब मस्जिद में आए तो एसी के नीचे बैठ गए और बैठते ही उसको सुकून आया और ठंडी ठंडी सी हवा आई। जब हवा आई तो उसको नींद आने लगी और जब नींद आने लगी, इतनी नींद आ गई कि लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ने लग गए। नमाज जिस वक़्त रुकू में अल्लाहु अकबर हुई और वो आदमी खड़ा हुआ जाग गया। जिस वक़्त जाग गया तो उसने सजदा कर दिया। लोग जो पीछे थे वो हंसने लग गए कि इस आदमी को क्या हुआ। आखिर में इमाम साहब ने कहा कि ये तो अल्लाह की कुदरत की तरफ से हमें इनाम मिला है और किसी ने सवाब की खातिर मस्जिद में एक एसी लगवा दिया है और इसकी इतनी ठंडक हवा है। और हमें चाहिए कि सब्र करें और अल्लाह के हलाल रिज़्क़ से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, नमाज़ें पढ़ें, सदक़ात व खैरात करें। इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब होगी। उसमें भी हमें ठंडी ठंडी हवाएं नसीब होंगी, ठंडी ठंडी छाएँ नसीब होंगी। और हम अर्ज़ करते हैं आपसे कि ऐ अल्लाह के बंदो, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें और अल्लाह और रसूल को राज़ी कर लें। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब होना की सी, रात सुत्तियां ते ਇੱਥੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆ ਇੰਜ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਉ ਮਾਉ ਕੀੜੀਆਂ ਟੁਰਨ ਹੋਰੇ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਭਾਵੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਡੋਂਗੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਵਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਦਰਦ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ। 3 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਸ ਪੀਤਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ 19-20 ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਉਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬੀਅਤ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? 2 ਪਰੌਂਠੇ ਸਜੇ, ਡੋਂਗਾ ਸਾਲਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੋਂਗਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤਬੀਅਤ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਾਉ ਮਾਉ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ। ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ।